rise to move that the bill further to amend Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2025, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. जी ये तो वैसे ही कमेटी से मुत्तफ़िक़ा तौर पे आया हुआ है जी सेनेटर है सर, और वो ये कि जो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन एंड स्ट्रिपिंग हर ऑफ हर क्लोथ्स, ये एक बहुत हीनियस ऑफेंस है, इसके लिए डेथ पनिशमेंट की गई थी। हम अपोज़ करते हैं कि इसको डेथ ही रहना चाहिए, लाइफ नहीं होना चाहिए। दूसरे वाला लाइफ हो जाए वो अलग है, क्योंकि ये इतना सीरियस ऑफेंस है। कॉवेनेंट भी आपको ये कहता है कि अगर सीरियस ऑफेंसेस हैं तो उसको आप रखें। अब कमेटी ने वजूहात नहीं दी कि इस ऑफेंस को वो क्यों समझते हैं कि ये कमज़ोर ऑफेंस है। ये मेरी नज़र में बहुत सीरियस ऑफेंस है, और इस पे जो डेथ पेनल्टी पहले लगाई गई थी, कानून सेनेट ने भी और नेशनल असेंबली ने कंसिडर करके पास किया था, उसको रखना चाहिए। वो हार्बरिंग हाईजैकर को बेशक आप कर दें लाइफ में, लेकिन इसको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये इतना सीरियस इशू है, क्योंकि ये उसी तरह है जैसे आप किसी को कत्ल कर दें। जी आज़म साहब प्लस और पाकिस्तान की जो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कर रहे हैं, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उसके बारे में भी क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में दिन रात दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और KPK में। तो चूँकि उनको हम सज़ाए मौत नहीं दे पा रहे हैं या उनको सज़ाएँ नहीं मिल रही हैं, तो वो दिन रात बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ये उसको तो चेंज आप नहीं कर रहे हैं। जी अली असद जी आज़म साहब सेमिना बीबी सेनेटर सेमिना। Sir, it's wonderful that the Law Ministry is doing work on these subjects, लेकिन unfortunately sir law को तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा stringent करें, क्योंकि जो हालात और वाक़यात आजकल हो रहे हैं, जितनी डेथ्स हो रही हैं, अभी ये स्ट्रिपिंग ऑफ सम वुमेन्स क्लोथ्स उसमें लीनियंसी आ जाए तो अभी वैसे ही सर हर किस्म का मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, कितनी सज़ा, कन्विक्शन रेट्स हमारे ज़ीरो हैं, हमारी कोर्ट्स जो हैं वो सख्ती नहीं कर रही हैं, वहाँ पे आपकी प्रोसिक्यूशन वीक है, वहाँ पे हम कोई काम नहीं कर रहे जहाँ पे हमें करना चाहिए हम। और बिकॉज वी हैव टू प्लीज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स और मनी ट्रेड और व्हाटएवर, तो उसकी वजह से हम जो है अपनी पनिशमेंट्स को भी कम करेंगे, तो सर फिर तो हर कोई हर कुछ कर जाएगा। इतनी पनिशमेंट्स होने के बावजूद सब कुछ हो रहा है, उसको भी आप कम करेंगे तो आई डोंट नो, इट्स आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोसिक्यूशन बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स, बिकॉज जो लूप होल्स रह जाते हैं पुलिस वालों से, आप अपने पुलिस रिफॉर्म्स पे काम कराएं, आप अपने जुडिशरी पे काम कराएं, बिकॉज दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू हेल्प द कंट्री और आवर पीपल। एंड औरतों को तो और ज़्यादा कवरेज, हम वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग देम वीकर। वैसे ही एक औरत को जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करने में इतनी दिक्कत होती है, इतने मसले होते हैं, हमारी जो टैबू है हमारी सोसाइटी की, वही हमें आगे नहीं बढ़ने देती सर। उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप दुपट्टा ना पहने तो आपको पता नहीं कहते हैं वल्गर है, तो सर ये कपड़े किसी के जाके स्ट्रिप कर दे, सर आप लोगों को तो और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। इस्लामिक स्टेट, दिस इज़ नॉट राइट सर, आई एम सॉरी। जी जनाब की इजाज़त से मैं अपनी बहन मोहतरमा मदारी साहिबा से शुरू करूँगा, जहरी साहिबा से। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूँ कि कोई भी कानून जो है उस पे अमल जवाब सुने ना, मैं जहरी कह रहा हूँ जी। मैं सवीना, आप तो बहन भी हैं हमारी और मेरी तो चेयरपर्सन भी हैं जी कमेटी की ह्यूमन राइट्स की। मेरा तो ख्याल था कि बतौर चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स आप ज़्यादा सपोर्ट देंगी। मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले जो बात आपने की है वहाँ से शुरू करते हैं, फिर मैं अली ज़फ़र साहब के सवाल का जवाब दूंगा और सेनेटर कादर साहब के। वेरी क्विकली सर ये हमने कहाँ से सोच लिया है कि जो सज़ा की संगीनी है ये जुर्म को रोकती है। यूरोप पूरे में सज़ाए मौत नहीं है, क्राइम रेट 2% है, जेलें खाली हो गई हैं, जेलों को उन्होंने म्यूज़ियम्स में कन्वर्ट कर दिया। हमारे यहाँ 80, 90, 100 जराइम में सज़ाए मौत है और क्राइम रेट आसमान से बातें कर रहा है। सर ये मिथ ही गलत है। सज़ाए मौत देने से, सज़ाए मौत पेश करने से क्राइम नीचे नहीं आएगा।
it's not the severity of the punishment which is a deterrent, it is the certainty that yes, if I commit a wrong, I will be punished. ये ज़रूरी है, और इसके लिए हमें सिस्टम्स ठीक करनी है. क्यों लोगों को आप सर धकेल के गैलोज में भेजते हैं? 8-8 साल 10-10 साल मुकदमों के फैसले नहीं होते. मैं बतौर वकील, अगर मेरी बात सुन ले सिर्फ सारे, मैं बतौर वकील 31 साल फौजदारी वकालत करके आया हूँ. सर थानों में रेट है 354A लगवाने का, 10 लाख रुपया मांगता है SHO. जब मुखालिफ की लड़ाई होती है, 2 ग्रोहों की पानी काटने पे औरत को शामिल किया जाता है, उसका इस्तेहसाल किया जाता है कि जी ये देखिए इसके कपड़े फटे हुए हैं, स्टोरी बना के ले जाते हैं, जाके खड़ा करते हैं क्योंकि सजाए मौत है, ज़मानत नहीं होगी. वो ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखें ना हमारे यहाँ क्या है. मेरी बात तो सुन ले बहन, सुने तो सही प्लीज. मैं बैठ जाता हूँ, आप कर ले, आप मेरे साथ अलग से बैठे. मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये 1982 में एक वाक़या हुआ साउथ पंजाब में, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में. उनका जो अमीरुल मोमिनीन का तरीका था, उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें 7 साल सज़ा हुआ करती थी. और शायद ही 1982 से पहले आप सारे याद करें कि शायद ही किसी महीने या साल में 1 से ज़्यादा पर्चा होता हो इसका. एक बुरा वक़ूआ हुआ, उसमें वाकई वडेरों ने खातून के कपड़े फाड़े और उसको गधे पे बिठाया या जो भी किया वो हो गया. सर उसके बाद लाइन लगी, जो अली ज़फ़र साहब ने कहा सर ये कानून अनफॉर्चुनेटली कौमी असम्बली और सेनेट ने पास नहीं किया, सर ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने इसमें शामिल किया था. और मुझे किसी EU के किसी ने नहीं कहा, ये मेरी अपनी आप सब से हाथ बांध के इस्तदा है कि थानों में ये चैप्टर बंद करवाएं. सर उम्र कैद बहुत बड़ी सज़ा है, बहुत बड़ी सज़ा है, 25 साल. क्या आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कि हमारे थानों में क्या होता है, हमारी नीचे वाली अदालतों में क्या होता है, लोगों पे क्या गुजरती है. झगड़ा 2 ख़ानदानों का पानी पे, 2 ख़ानदानों का मकान के कब्ज़े पे, किरायादारी में घर खाली कराने पे सर ये पर्चा होता है, 5 लाख रेट है इसका, सजाए मौत है इसमें. तो हम क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? हमारा फ़र्ज़ नहीं है हम लोगों के लिए आसानियाँ. मैं तो नहीं कह रहा कि बरी कर दो भाई, जहाँ पे जेन्युइन केस है वहाँ पे खड़ा करो. उम्र कैद 25 साल है. और मैं फिर अर्ज़ करूँगा, मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ कि शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए. जिन मुल्कों में नहीं है वहाँ पे जराइम की शरह देखें, और हम जो लेके बैठे हुए हैं 125 जराइम में सज़ा, अपनी शरह देख लें. तो इसलिए लॉजिक की बात है, बड़ा सोच विचार के बाद ये किया और कमेटी ने इसे मुतफ़िका तौर पे पास किया. ये सारी बातें वहाँ पे हुई थी. मेरी सदा होगी इस हाउस से कि ये 2 ऐसे हेड्स हैं जिसमें हमें करना चाहिए, और हमें ये मार्शल लॉ दौर की एक भयानक तोहफ़ा, जिसकी वजह से इन मुकदमात के नंबर बढ़े और हर मुकदमा अल्टीमेटली बरी हो जाता है. लेकिन सज़ा संगीन होने की वजह से बेगुनाह आदमी जेलों में रहते हैं, उनकी बद्दुआओं से बचना चाहिए. बहुत शुक्रिया. असुलन ये कमेटी से पास हो चुका है, उस पर